वोदका और अल्फाजोलम सेवन से सवालों के घेरे में सिमरिया विधायक का मानसिक संतुलन, विकास नहीं निजी स्वार्थ की राजनीति कर रहे विधायक। कांग्रेस नेता भागीरथी शुक्ला ने लगाया आरोप। रीवा जिले के सबसे चर्चित रहने वाली सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। आज कांग्रेस नेता भागीरथी शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। भागीरथी शुक्ला ने कहा कि विधायक अभय मिश्रा जनता के विकास की बजाय केवल अपने और अपने परिवार के निजी विकास में लगे हुए हैं। विधानसभा में कभी गरीब जनता की आवाज़ नहीं उठाते, व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अभय मिश्रा की कंपनी उदित इंफ्रा उनके बेटों द्वारा चलाई जाती है। रोड निर्माण के दौरान 4 लोगों की जान भी चली गई थी और इस घटना में अपने बेटे को बचाने के लिए निर्दोष लोगों को उन्होंने फंसा दिया। भागीरथी शुक्ला ने विधायक को अंतर्राष्ट्रीय शराब माफिया तक कह डाला और दावा किया कि वो खुद शराब के ठेके चलाते हैं और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक शराब सप्लाई करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि विधायक खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए उप मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाते हैं, जबकि सच्चाई उनके घर से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि अभय मिश्रा जनता से मिलते ही नहीं हैं, उनके घर के बाहर कुत्ते बांध दिए जाते हैं ताकि कोई आम आदमी उनसे न मिल सके। वे घर में रहते हुए भी कहलवा देते हैं कि घर में नहीं हैं। शुक्ला ने खुद को भी आत्मग्लानि से भरा बताते हुए कहा कि हम भी उनके साथ थे, हमें भी पाप लगेगा, अब प्रायश्चित करेंगे। भागीरथी शुक्ला ने दावा किया कि विधायक अल्फाजोलम जैसी दवाइयों का लगातार सेवन करते हैं और उनकी सिक्योरिटी गार्ड तक साथ में दवाई लेकर घूमते हैं कि कब जरूरत पड़ जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि फार्म हाउस बनवाने के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और वहां सरकारी ट्रांसफार्मर लगाया गया है। भागीरथी शुक्ला ने साफ कर दिया कि अब क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी और अभय मिश्रा जैसे जन विरोधी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने अभय मिश्रा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं, अगले ही दिन भाजपा की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन सवालों के घेरे में है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सिमरिया की राजनीति में इस सियासी विस्फोट के बाद क्या भूचाल आता है और सिमरिया विधायक आगे कौन सा सियासी दांव खेलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। होली और रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी नवरात्रि आ रहे उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा यहाँ आने का तात्पर्य है कि हमारे पिताजी और बाबा जी पुराने कांग्रेसी थे, सिमरिया नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे। मैं भी लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हुए और वर्तमान विधायक सिमरिया की, मैं कांग्रेस पार्टी से आज अपनी सदस्यता, जो भी सदस्यता हमारी लिए प्राथमिक सदस्यता, ये पद आज से मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, मात्र सिमरिया विधायक के कारनामों से। कितने वर्षों से आप उनके साथ में, ऐसा क्या कारनामा हो गया अचानक? लगभग हम उनके पास 2007 से जुड़े थे और विधायक अभय मिश्रा जी सिमरिया 2008 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए थे। 2013 में उनकी पत्नी हुई थी। 2014 और 15 में वो जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, 7 वर्ष थे। फिर 18 में वो चुनाव लड़े, रीवा का चुनाव हारे, उसमें मैं उनके साथ था। आज वो सिमरिया से विधायक हैं। हम किस कल्पना से ये माने कि सिमरिया का हमारे विकास हो सकता है? विधायक तो हैं और वो अपना भर विकास देखते हैं। अभी आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में कल से चल रहा है कि एक सिमरिया की रोड 3 साल पहले किसके पास ठेका था? अवनीश पांडे जी जो थाना प्रभारी चोरहटा थे 2 साल पहले, तो ढेकहा से और सिमरिया तक जो गुधा तक रोड बन रही है, वो रोड किसके पास टेंडर था, किस कंपनी के नाम से था? आप लोगों ने चलाया होगा। 1 हफ्ते 10 दिन कार्य भी बंद था। आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से चलाया है, क्योंकि वहाँ 4 मृत्यु हुई थी घटना, पुलिया और जहाँ पर वर्क चालू था डिवाइडर न लगाने की वजह से। उस घटना को क्या अंजाम दे रहे हैं वो? क्यों मेरी रोड ही नहीं थी, मेरा टेंडर ही नहीं था। कल उन्होंने विधानसभा लगाया, अवनीश पांडे जी थे टीआई, उस समय चुराहटा में थे।
खात्मा लगा रहे हैं तो सिपाही का नाम बता रहे हो आप, फिर उनको क्यों सस्पेंड करवाया आपने? हमारा कोई टीआई से कोई मोह पक्ष नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। इनकी क्रियान्वित उन्हीं टीआई की अभी सिमरिया में 3 महीने पहले एक आदिवासी की हत्या हुई, उसको भी इन्होंने मोहरा बनाया। सिमरिया में टीआई थे तब उनका कहीं कटरा में ट्रांसफ़र करवाया गया। मुद्दा ये अपने उसमें ले जाते हैं क्यों? 2020 कोरोना के बाद ज़िले का शराब का ठेका किसके पास था? आप सबको मालूम है, उदित इंफ्रा भट्ट के पास था, जब महामारी से सब लोग जूझ रहे थे। आज ये क्या चिल्लाते हैं अभय जी कि हमारे रीवा ज़िले को बेचा जा रहा है, हमारे रीवा ज़िले में शराब, हमारे रीवा ज़िले में कोरेक्स की धंधा व्यापार चल रहा है। कौन करवा रहा है? माननीय मंत्री जी करवा रहे, कह रहे हैं वो। माननीय मंत्री जी के अलावा जो पुलिस प्रशासन है, एसडीओपी है, टीआई है। आपने जब किया तब कौन करवा रहा था? तब तो पहले तो आपकी कांग्रेस की सरकार थी, भले आप विधायक नहीं थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आपने 2022 में अनूपपुर में लिया वो शराब का ठेका। ये सबसे बड़े स्वयं स्मगलर हैं, अंतर्राष्ट्रीय शराब माफिया है ये। छत्तीसगढ़ में इन्होंने शराब बेचवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की शराब, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की शराब कहाँ बिक रही थी? छत्तीसगढ़ में। और हमारे क्षेत्र एक नवयुवक आज भी उस केस में जूझ रहा है, 10 दिन जेल गया। सम्मानित घराने का मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि पत्रकार वार्ता में नाम लेना उचित नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? स्वयं सबसे बड़ा शराब माफिया है रीवा जिले में। आप उनके बड़े खास है, आज क्या ऐसा हो गया कि अचानक आप मीडिया के सामने आ गए? हाँ, बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास के साथ ये अपना विकास करते हैं। एक हैंडपम्प यदि कहीं करवा सकते हो, किसी की मदद करते हो तो बताइए। इनको अपने धंधे से टाइम नहीं है। इनको फार्म हाउस में गेट में बाहर कुत्ते बांधना है। फार्म हाउस के अंदर हमारा तो चलेगा, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, वोट दे के आपको विधायक बनाया, तो आप कुत्ते बांधते हो, गनमैन रखते हो, आप अंदर रहते हो तो कहते हो हम भोपाल में हैं। यहाँ का जो भी गरीब जाता है आपके यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए, आप क्या करते हो? उनसे मिलते नहीं हो। आप क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हो। क्या बोलते हो कि हम 5 साल जब आएगा 1 साल बचेगा, तुम वोट पैसा दे के खरीद लेते हैं। हमें किसी से क्या मिलना है? इनको किसी से क्या हमदर्दी? तो मिश्रा जी पहली बात तो जनप्रतिनिधि बने नहीं, इसके पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, हाँ। फिर विधायक है। इन सब समय में आप उनके साथ हाँ, बराबर थे। उनके पाप के भागीदार भी आप ही रहे। हाँ, मान लीजिए आपकी हमें भी पाप लगेगा, आने वाले समय प्रायश्चित करेंगे। और आपने उनके सारे पाप और पुण्य में साथ दिया। आज ऐसा क्या बात हो गई अचानक कि आप उनसे अलग हो गए? हाँ, सही प्रश्न था आपका। क्या है, हमारे क्षेत्र में विकास की गति, सबसे पहले विकास की गति रुक गई। पिछले 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए का काम हुआ था। बड़े बड़े काम हुए, कॉलेज, हॉस्पिटल, नहर। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जरमोहरा है, जरमोहरा जलाशय है। जरमोहरा जलाशय में हमने इनसे निवेदन किया था कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आप कम से कम इतना तो व्यवस्था कर दो कि थोड़ी थोड़ी शाखाएं बन जाए। जो शाखाएं फूटी हुई हैं, आप विधायक वहाँ के, तो इन्होंने आश्वासन दिया। उस आश्वासन में खरे उतर सबसे ज़्यादा महत्व ये बात है कि हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जंगली बेल्ट, वहाँ की समस्या सिर्फ जरमोहरा बांध है। और आज उस परियोजना की सिंचाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से यहाँ से आपके बसामन मावा से और चचाई से ये उसके द्वारा पानी लिफ्टिंग करा के पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने दिलवाते हैं अपने लोगों पर, अक्सर पुलिस पर। आप ये बताइए कि शराब का ठेका कौन ले रहा है? अभय मिश्रा कर रहे हैं शराब माफिया। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप? हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ करेंगे क्या? वो हम कौन सा गलत काम कर देंगे हमारे साथ करेंगे? वो जनता का विश्वास, जनता ने उनको विधायक बनाया, वो जनता के साथ खड़े नहीं उतरे, जनता का काम नहीं हो रहा। हम व्यवसाय के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। हम सोसाइटी चेयरमैन भी थे सिमरिया के, हमारे पिताजी नगर पंचायत अध्यक्ष थे, हमारी मैडम जनपद सदस्य थी, जनपद अध्यक्षी का चुनाव भी लड़ी थी। शायद आप लोगों को मालूम होगा जब यशोदा जी जीती थी, संजय द्विवेदी की माता जी। तो हम जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े व्यक्ति हैं।
हम नहर के भी सदस्य थे, हमारे पिता भी थे। आप जैसे उनसे अलग हो रहे हैं, हमें इससे अलग हो रहे हैं, काफ़ी वर्षों का साथ रहा, आप क्या चाहते हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि होना चाहिए वहाँ? और देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, मैं आपने कहा कि आप भागीदार हो, हमें ये पूछ रहे हैं कि मैं भागीदार हूँ। सिमरिया से आपके नज़दीक लगा हुआ गांव कौन सा है? बदरा। बदरा में एक परमहन टोला और गौतमन टोला है। क्या 2008 में जब ये वोट मांगने गए थे इनको रोड नहीं दिखी थी? शायद आप लोग ऑप्शन पूछा जा रहा है, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि आगे क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे? अब तो हम अच्छी लगेगी हमको भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ के माननीय मंत्री जी का विकास कार्य देख के और अपना हम भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। कितने लोगों के साथ आप भारतीय जनता कम से कम 2-3 हज़ार लोगों के साथ करेंगे, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जो पार्षद होंगे, इन सब को लेकर अपने क्षेत्रीय जनताओं के साथ मिलेंगे। शायद आप अभी हाल में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कितने वोटों से हारे थे, क्या मामला था? 31 वोटों से हारे थे चुनाव। जनपद का चुनाव नहीं, सरपंच जी का चुनाव, जनपद का चुनाव जीत गए थे। बदरा का चुनाव हमारे थे, उपचुनाव था बदरा का 2018 में। क्या मानते हैं कि आगे चल के बीजेपी विकास करेगी, मंत्री जी विकास करेंगे? बिल्कुल मंत्री जी विकास करेंगे, आप रीवा देख लीजिए। उनसे चर्चा हुई किसी बात पर? नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। हम माननीय मंत्री जी और जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, और हम उनसे पहले भी जुड़े रहे हैं, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी में पहले थे तो हमारा संपर्क था। सिमरिया में क्या अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है? बराबर बढ़ रहा है। अभय मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री हमारा विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उप मुख्यमंत्री जी भी तो कर रहे हैं, आप क्यों बदनाम कर रहे हैं उनको? एक तरफ मुख्यमंत्री जी की आप बढ़ाई कर रहे हो और उप मुख्यमंत्री जी की आप बुराई कर रहे हो, क्या प्रश्न है? इसका क्या जवाब पूछेंगे आप? अभय मिश्रा का सबसे बड़ा कारनामा, अभय मिश्रा के फार्म हाउस में जो लाइट लगी है, जो रोड लगी है, यहाँ से जो आपके रेलवे सीधा, वो ग्राम पंचायत तिघरा और कौआ ढान से जुड़ी हुई रोड है। अभय मिश्रा जी अपने फार्म हाउस में सोलर लाइट और आपके समरसीयल जो भी शासकीय लगे हुए, ट्रांसफार्मर शासकीय लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत यदि जिस तिघरा व्यक्ति को जाना होता है वो 8 किलोमीटर घूम के जाता है, भोलगढ़ बैजनाथ या मध्यपुर कचूर। अभय मिश्रा के फार्म हाउस से सीधा रोड था, पुराना ढर्रा था, आज क्यों रोका गया? हम माननीय कलेक्टर साहब से कहेंगे, निवेदन करेंगे मीडिया के माध्यम से कि ये तुरंत रोड खुलवाएं ताकि यहाँ का पब्लिक या किसान या मतदाता 1 किलोमीटर में तिघरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाए। यदि उसको रेवांचल पकड़ना होता तो 6:30 बजे घर से चलता है, नहीं वो भी चलेगा 7:25 में, तो आके ट्रेन पकड़ेगा। बिजली कहाँ से चोरी करते हैं? अभी आप बिजली की बात की। बिजली चोरी नहीं करते हैं, शासकीय ट्रांसफार्मर लगे जो ग्राम पंचायत तिघरा बताए गए हैं, जो समरसीयल लगे हैं, जो सौर ऊर्जा लगी है, वो सारी शासकीय लगी हुई है, मध्य प्रदेश शासन की लगी हुई है। करवाया है सीएम से बोल के, क्या कहेंगे इस पर? ये पुराना काम है कि नया काम? देखिए, ये पुराना काम है। आज वो विधायक हैं, तो विधायक हैं तो काम टेंडर पास हुआ है। आज सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी हैं। तो 125 करोड़ की ये सड़क तो पूर्व की पास है, आज श्रेय ले रहे हैं, ये तो गलत है। जो बुधाबाग होते हुए मनकारी होकर जा रही है वो रोड पूर्व की पास है। ये पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। हम कह तो रहे हैं कि यदि इनमें इतनी बड़ी क्षमता हो तो तीसरी बार विधायक हुए हैं, 2 बार, दो बार ये और 1 बार मैडम ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे। तो बदरा की रोड आज तक क्यों नहीं बनवाएगा? तो मंटोला की, परघंटोला की, जो गर्मी में जाने लायक नहीं है। ठंडी बरसात तो छोड़ दीजिए आप, अभी आप जाइए तो गर्मी में जाने लायक रोड नहीं है। शायद 2-4 बार मीडिया के माध्यम से बदरा की रोड आई भी होगी आप लोगों के पास। क्या मानते हैं अभय मिश्रा अपना स्वयं का विकास कर रहे हैं? स्वयं का विकास कर रहे हैं। 2018 के हल्फनामे में देख लीजिए, 2013 के हल्फनामे में देख लीजिए, 2018 के देख लीजिए, 2023 के। अभी आप एसी की बात किए कि एसी 2 AC सिमरिया को इन्होंने दिया हॉस्पिटल को, उसके अलावा हमको बताएं नगर पंचायत के अंदर एक विकास तो बता दें। 15 महीने अब किसी से दिए होंगे, विधायक नहीं दिया है, उसके अलावा क्या दिया इन्होंने? 15 महीने विधायक हो गए, कुछ दिया हो तो बताइए आप हमको। एक जगह की बता दे रोड। आप 1980 से कांग्रेस में जुड़े हैं, अब कांग्रेस आप छोड़ रहे हैं जी, हमारे पिताजी बब्बा जी जुड़े थे 1980 से, हम 97-98 से कांग्रेस में जुड़े हैं। हमारे पिताजी नगर पंचायत थे, कांग्रेस पार्टी से ही थे। माननीय राजमणि पटेल जी उस समय मंत्री हुआ करते थे,
सेतु निर्माण के मंत्री थे वो, और मैं भी कांग्रेस से जुड़ा था। आज मैं कांग्रेस से प्राथमिकता सदस्यता अपना पूरा जो हमारे साथ में है मित्र या पारिवारिक सबकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए ना, भविष्य के लिए। कब आएंगे बीजेपी में? कब आप ज्वाइन करना है? बहुत जल्दी बीजेपी में आएंगे। अब मान लीजिए जब कांग्रेस की दोबारा सरकार बन गई तो फिर कांग्रेस में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं थी ना अभी कांग्रेस की सरकार कहाँ थी बताइए? 2008 से तभी मैं था। जब हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जो कांग्रेस का विधायक है, हम लोग या जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा है, वो क्या करेगा? क्या कांग्रेस को आप विधायक के कारण छोड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी? हाँ, कांग्रेस पार्टी विधायक के कारण छोड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता का काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, स्वयं का विकास करने में लगे हुए हो, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ।